सो हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपने बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी को कैसे कैसे लिखना है। वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी और स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे देख लीजिए और ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिख करके आइएगा और यहाँ पे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर देखने को मिलेगा और ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो बस जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए और एक एक चीज़ें जो भी इसमें मतलब ये प्रश्न पूछा गया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 2020 का हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो देखिए भाई, पेपर तो वही होता है सब, ठीक है, लेकिन अब भाई देखिए जैसे जैसे पूछा गया है वैसे वैसे उसमें भी पूछा जाएगा जो आपका 2023 में पेपर होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब इसको लिखना कैसे है वो आपको जो कि पता नहीं होगा, क्योंकि आप अभी नए नए होंगे। तो चूंकि आप नए नए हैं अभी और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम जो है वो पहली बार आप देने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कैसे कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक एक करके इजीली यहाँ पे समझ लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कॉपी भी बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, बस केवल आपको जाकर के लिखना हो। ठीक है, और हाँ, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जोर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इसको हम बताते हैं आपको कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं उसको आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखेंगे। ओके, चलिए इसको हम समझ लेते हैं आसानी से। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको ये हमारी जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है, आपको ऐसा ही जो कि मिलेगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भरने के लिए दिया होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको केवल ये बताने के लिए यहाँ पे लिया हूँ। ओके, चलिए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए हमारा जो भी ये कॉपी है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे देखिए अब ये जो साइड में, ठीक है, यहाँ पे आपको इधर इस साइड में आपको लाइनिंग नहीं दिया होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग जो कि यहाँ पे खींच लेना है। सबसे पहले काम आपका यही रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोलता है कि यहाँ पे कि प्लीज स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर, मतलब कि अगर यहीं से आपको लिखना है स्टार्ट करने के लिए बोले, ठीक है, तो आप यहीं से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, यानी कि आगे से लिखना स्टार्ट करें। आपको ऐसा नहीं करना है, जहाँ से बोले आपको वहीं से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्केल की सहायता से आपको यहाँ पे जो कि काली पेन से यहाँ पे खींच लेना है। ठीक है, देख लीजिए काली पेन से आपको इस प्रकार से यहाँ पे खींच लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको भी बोर्ड एग्जाम में एकदम करना है काम, तो ही आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इस प्रकार से 2 लाइन यहाँ पे खींच लीजिएगा। ओके, देखिए उसके बाद से आपको लिखना कैसे वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ों को। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये भी दे सकता है कि यहाँ पे खंड क, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, खंड क अगर आपके दिया हो तो, ठीक है, खंड क, ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से दे तो आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे खंड को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद से अब जो भी यहाँ पे प्रश्न है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखिएगा। देखिए कैसे कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या कि प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, आपको ऐसे जो कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख लेना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद से देखिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है इस साइड में यहाँ पे क। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है क। ओके, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा क इस प्रकार से। ठीक है, आपको कॉल लिख देना है। उसके बाद से भाई देखिए आपका जो भी इसमें आंसर सही हो। ओके, देखिए इसमें जो भी आपका यहाँ पे आंसर सही हो, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी जो उजली आग है वो यशपाल का ही एक निबंध संग्रह है। ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक है, तो हम देखिए इसको लिखेंगे कैसे। देखिए इसको हम आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। देखिए तो यहाँ पे आप लिखिएगा दूसरा का हमारा जो कि सही है। ठीक है, दूसरा आप ऐसे लिखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको इसके से लिख देना है उत्तर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इसके से उत्तर। ठीक है, आप इसके से यहाँ पे उत्तर डाल दीजिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे लिखना है कि जो भी हमारा सही है, यहाँ पे देखिए जो भी हमारा सही है, हमारा सेकंड वाला सही है तो यहाँ पे सेकंड डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सेकंड डाल देना है। ठीक है, सेकंड डाल करके उसके बाद से देखिए जो भी हमारे प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपको लिख देना है। तो क्या हमारा उजली आग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए उजली। ठीक है, उजली यहाँ पे जैसे जैसे एकदम लिखा हो, ठीक है, आपको वैसे लिख देना है उजली आग यशपाल। ठीक है, यशपाल का एक निबंध संग्रह। ठीक है, देखिए
संग्रह है, ठीक है। आपको ऐसे ही एकदम लिखना है। और देखिए इतना काम आपको लिखने के बाद, ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है कि इसके आगे आपको करना क्या है कि ये हमारा सही है तो इसके आगे आप यहाँ पे सही का चिन्ह इस तरह से लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इस पे आपका 1 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे जितने भी यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आपको मतलब कि जैसे हमारा एक क है, ठीक है, उसके बाद से जो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये मान लीजिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा आप ख है तो यहाँ पे आप ख डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे ख आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे ख, इस प्रकार से आपको ख लिख देना है। फिर यहाँ पे उत्तर लिखनी है, ठीक है, फिर यहाँ पे आप उत्तर लिख दीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप ख डालिएगा, फिर यहाँ पे उत्तर। और देखिए फिर आप इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति का क्या करना है, आपको लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, ठीक है। तो इस मुंशी प्रेमचंद्र जी को हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे गोदान सबसे पहले हमें 3 डालेंगे, ठीक है, और गोदान लिखेंगे 3, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। जो देखिए जो भी प्रश्न आप लिखेंगे ना यहाँ पे आप आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, 3 और यहाँ पे गोदान लिखिएगा, गोदान, और इसी के सामने आप लिख दीजिएगा मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। आपको ऐसे लिख देना है और ये जो कि आपको सही कर देना है, ठीक है। मतलब कि देखिए अब इसमें केवल पूछा गया था कि बस केवल आपको नाम लिखना है, मतलब किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सही नहीं करेंगे तो भी यहाँ पे आप मतलब को पता चल जाएगा। बस आप करेंगे क्या इसमें कि यहाँ पे नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। मतलब स्केल से आप करिएगा बढ़िया तरीके से, इसको आप बढ़िया से इस स्केल से अंडरलाइन इसको कर दीजिएगा, ठीक है। इस पर आपको नंबर मिल जाएगा पूरा, एक भी नंबर आपको इसमें कटेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे अब आपको यहाँ पे जो अगला इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप अगला दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रश्न दिए गए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है कॉपी में। तो देखिए तो जैसे कि मान लीजिए हमारा क वाला यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे गद्यांश दिए गए तो हमारे क्या दिए गए, हे भगवान। यहाँ पे देखिए मतलब कि जो भी चीज़ यहाँ पे दिए गए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे हे भगवान, मतलब कि ऊपर का थोड़ा सा और नीचे का थोड़ा सा, ठीक है। आपको पद्या मतलब जो भी ये गद्यांश दिए गए इसको आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है, हे भगवान, और यहाँ पे तब, और यहाँ पे डॉट डॉट कर दीजिएगा, और यहाँ पे बना रही है, मतलब जो लास्ट वाला इसका है, ठीक है। तो इसको आपको इतना लिख लेना है, ओके। उसके साथ जो भी उसमें प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो आपको संदर्भ लिखना है। तो ये जो भी जिस भी लेसन का होगा आपको यहाँ पे सबसे पहले आप करना क्या है, यहाँ पे संदर्भ लिख देना है। यहाँ पे पहला यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला आप कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पहला वाला डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे उत्तर यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे संदर्भ लिख दीजिए, ठीक है। संदर्भ लिखने के बाद अब जो भी यहाँ पे संदर्भ होगा इसका आप लिख दीजिएगा। संदर्भ में जैसे आप कैसे लिखेंगे इसका संदर्भ, तो देखिए मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो कि ममता चैप्टर से पूछे गए, ठीक है। तो जो ममता चैप्टर है वो हमारे किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है। तो आपको ऐसे इसको लिखेंगे, देखिए कैसे आप लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत, यहाँ पे आप लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। तो देखिए आप ऐसे लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के ममता, और इसको आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस प्रकार से एक इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है। एक इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए या फिर डबल भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। आपको ऐसे लिख देना है और फिर आप लिखिएगा इसके रचयिता, या फिर आप यहाँ पे लेखक भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लेखक यहाँ पे कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। आपको ऐसे जो कि लिख देना है, ठीक है, अपने कॉपी में, ओके। और देखिए आप इसको मतलब जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कि ये जो हमारा इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे काली पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत मतलब कि ये मतलब कि थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे, जो भी एग्जामिनर इसको कॉपी को चेक करे, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख देना है और यहाँ पे जो नीचे होगा, ठीक है, आप हो सके तो यहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा स्केल की सहायता से, ठीक है। जैसे इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आप नीचे जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा स्केल से, ठीक है, या फिर आप पेन से भी कर सकते हैं, ओके। देखिए
इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि यहाँ पे स्पष्ट जो कि दिखाई दे एग्जामिनर को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे संदर्भ इसको लिख देना है। उसके बाद से आप जो भी यहाँ पे अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इसमें जो भी हमारे प्रश्न पूछा गया है, इन प्रश्नों को आपको इसमें से देख देख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेकंड डालना है, फिर इसको लिख देना है, फिर यहाँ पे थर्ड डालना है, फिर इसको लिखना है। मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे आप उसको इस प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए जो अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे उसको हम देख लेते हैं फटाफट से। उसको यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे लिखना है आपको। देखिए उसी प्रकार से हमारी ये वाला है। उसका से देखिए अगला जो हमारा चौथा पूछा गया कि इसमें हमारे जो कि पद दिए गए। ठीक है, तो पद्यों को आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए पद्य यहाँ पे है जो कि हमारे चौथा नंबर पे हमारा चौथा है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क है तो देखिए हमारे क जो है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क, और यहाँ पे ख वाला आप करते हैं। ठीक है, तो आप ख डाल दीजिएगा, क वाला करते हैं तो क वाला डाल दीजिएगा। ठीक है, मतलब जो भी आप करिएगा यहाँ पे अपना ऊपर जरूर से लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद से इस जो कि हमारा पैराग्राफ जो है वो यहाँ से यहाँ तक आपको ऊपर चूँकि थोड़ा सा यहाँ पे हैंड राइट मतलब ये लगा कर लिख देना है। मतलब कि जैसे लाल चेहरा है डॉट 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 यहाँ पे छापा मार किसके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। उसका से संदर्भ देखिए आप कैसे लिखेंगे इसका भी। तो देखिए भाई तीनों का संदर्भ आपको आना चाहिए। यहाँ पे गद्य पद्य और संस्कृत वाला है। ठीक है, तो तीनों आपको लिखना है। तो देखिए कैसे आप लिखेंगे इसको। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप। देखिए ये भी एकदम सेम टू सेम आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, देखिए प्रस्तुत, बस आपको देखिए उसमें गद्यांश था, इसमें आपको पद्यांश कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमारा पद्य है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक और यहाँ पे हिंदी लिख दीजिएगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पे ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा पैराग्राफ है मतलब कि किस चैप्टर से है। ठीक है, ये मैं पहला वाला कर रहे हैं। तो ये हमारे जो कि जवानी नामक चैप्टर से है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ पे जवानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, देखिए आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा और ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम लिख करके आइएगा। ठीक है, तो आपको इसमें बढ़िया नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके कवि लिखिएगा इसमें। ठीक है, कवि यहाँ पे होंगे। ठीक है, उसमें लेखक थे, इसमें आप कवि लिखिएगा। ठीक है, इसके कवि कौन है भाई। तो यहाँ पे आप तो कवि के स्थान पे यहाँ पे रचयिता भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके जो कवि हैं वो कौन है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी जी है। ठीक है, आपको ऐसा जो कि लिख देना है। ओके, देखिए आपको ऐसे ही एकदम बोर्ड एग्जाम में लिखना है और यहाँ पे आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, और एक काम आप भूलिएगा मत, यहाँ पे अंडरलाइन करने वाला काम। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। देखिए मतलब कि थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन जोर से कर दीजिएगा। और देखिए संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, संदर्भ आपको बढ़िया तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी गलती ना करें। ठीक है, उसके बाद से देखिए जो इसका व्याख्या होगा। ठीक है, मतलब कि अब जो भी हमारे दिया गया है, ठीक है, इसका आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या। ठीक है, उसका से जो भी है इसका व्याख्या होगा उसको आप यहाँ पे करते चले जाएंगे। ओके, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे जो कि संदर्भ बता दिया दोनों का। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन आया था, देखिए आपको ऐसे ही करना है। उसका से जो मतलब कि जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। देखिए भाई अब यहाँ पे आपको जीवन परिचय को कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन हमारे दिए गए। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसका से आप जो भी इसमें जीवन परिचय लिखेंगे, मान लीजिए मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको यही यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। उसके से आपको कितना लिखने के बाद ओके आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे साइड में। ठीक है, आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका साइड में आपको यहाँ पे लिख देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आपको एकदम सुंदर अक्षरों में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जन्म स्थान, माता पिता, भाषा शैली और यहाँ पे कृतियाँ और मृत्यु। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे अलग से ब्रैकेट में आपको लिख देना है। ओके, क्योंकि ये देखिए आपको ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और तो ही आपको इसमें जो कि फुल मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको फुल मार्क अगर चाहिए तो आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, तो आपको इतना साइड में लिख देना है। उसका से इन्हीं सबको मिला करके इसमें जो भी हो ये आपको पूरा यहाँ पे भर देना है। ठीक है, पूरा भरने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इनकी कृतियों को भूलिएगा मत। ठीक है, इनकी कृतियों को जोर से लिखिएगा। कृतियों पे आपको 1 नंबर जो दिया जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कृतियों पे आपको 1 नंबर मिलता है। ओके, तो देखिए ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। तो आपको इनके जो भी 3-4 कृतियाँ याद हो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, तो देखिए आपको ऐसे ही दोनों ही जो हमारे दोनों हमारे ख भी है। ठीक है, तो आपको लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख, जैसे हमारे क वाला है। ठीक है, तो उस पर आप लिख दीजिए ख।
ठीक है। तो आप उसको भी कर लीजिएगा एकदम ऐसे ही आपको यहाँ पे ब्रैकेट में बनाना है कॉलम, ठीक है। उसका से आपको उसमें लिख देना है, ठीक है। तो इसमें आप जो भी आप करिएगा उसमें आप लिख दीजिएगा, ओके। तो देखिए ऐसे आपको दोनों जीवन परिचय कर लेना है। उसका जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कि यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, तो इसको देखिए संस्कृत वाला जो संदर्भ है इसको आप कैसे लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा जो छठवां क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 6, ठीक है। आपको यहाँ पे मान लीजिए अथवा वाला करना है, ठीक है। ये जो हमारा अथवा वाला है, ठीक है। अगर आपको अथवा वाला करना है तो आप यहाँ पे अथवा लिख दीजिएगा, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल करके यहाँ पे आपको अथवा लिख देना है, ओके। अगर आप यहाँ पे पहला वाला करेंगे तो यहाँ पे आपको अथवा नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अथवा वाला कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इसका मतलब थोड़ा सा आएगा लाइन हो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो थोड़ा सा है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और बीच बीच में आप डॉट डॉट कर दीजिएगा, ओके। डॉट डॉट आप कर देंगे तो इस प्रकार से आपको मतलब पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसके बीच का ये है, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो कि इसका क्या करना है संदर्भ सहित जो कि अनुवाद करना है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इससे देख लेते हैं कि आप इसका जो कि संदर्भ क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारा कौन सा जो कि लेसन का है। तो देखिए हमारे जो कि नागरिक वाला है मतलब ग्रामीण वाला है, तो प्रबुद्धो ग्रामीण में का हमारा है, ठीक है। तो उसी चैप्टर से है तो हम पहले लिखेंगे। देखिए इसका कैसे संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ पहले आप ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे लिखना है। संदर्भ आपको गलती नहीं करना है, ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। तो संदर्भ आपको एकदम बढ़िया तरह से लिखना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक एक संदर्भ को, ठीक है। तो आप संदर्भ एकदम ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ ना वैसे वैसे आपको एकदम बोर्ड एग्जाम लिख करके आइएगा, ठीक है। 100% आपको बढ़िया नंबर देखने को मिलेगा, ओके। तो देखिए आप संदर्भ आप इसका कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा प्रस्तुत अवतरण, ठीक है, प्रस्तुत अवतरण, ठीक है। आपको इसमें लिखना है प्रस्तुत अवतरण मतलब कि आप जिस रिलेशन से हो, ठीक है। प्रस्तुत अवतरण प्रबुद्धो ग्रामीण, ठीक है, ठीक है। प्रस्तुत अवतरण प्रबुद्धो ग्रामीण से उद्धृत, ठीक है, ठीक है। बस आपको केवल इतना ही इसमें लिखना है, ठीक है, और कुछ भी लिखना नहीं है क्योंकि इसमें लेखक तो होते नहीं है, ठीक है। आपको केवल इतना लिखना है प्रस्तुत अवतरण प्रबुद्धो ग्रामीण से उद्धृत है, ठीक है। तो आपको केवल इतना लिख देना है और यहाँ पे इसके नीचे क्या करना है आपको अंडरलाइन कर देना है, ओके। तो देखिए आप कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अंडरलाइन जो कर दीजिएगा और इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से करना है, ओके। देखिए ठीक है, आपको इस प्रकार से कर देना है और यहाँ पे मतलब कि आपको ये संदर्भ जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। प्रस्तुत अवतरण प्रबुद्धो ग्रामीण से उद्धृत है, तो अगर आप इसमें श्लोक लिखेंगे तो आप यहाँ पे अवतरण की जगह पे आप यहाँ पे श्लोक लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब जो आप ये श्लोक वाला लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे श्लोक लिख दीजिएगा, ओके। और इसमें कुछ भी करना नहीं है। तो ये हमारा गद्यांश था, तो आप इसमें संस्कृत गद्यांश भी लिख सकते हैं, ओके। तो मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप कैसे भी इसको लिख दीजिएगा। लेकिन सबसे सही जो है वो हमारे यही है प्रस्तुत अवतरण, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद से इसका जो भी अनुवाद होगा, ठीक है, वो आपको कर देना है। जैसे कि यहाँ पे पूछे गए इसका संस्कृत अनुवाद, तो आप यहाँ पे अनुवाद जो कि इस प्रकार से लिखिएगा और यहाँ पे अनुवाद कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा 7वां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए 7वां जो क्वेश्चन है कंठस्थ श्लोक, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे तो कंठस्थ मतलब श्लोक है आपको याद होना चाहिए 4 लाइन का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, ओके। तो यहाँ पे आपको ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है 7वां क्वेश्चन का क डाल करके, ठीक है। आपको ऐसे यहाँ पे लिख देना है, ओके। तो उसका से आप ख इसमें लिख दीजिएगा 7वां क्वेश्चन का ख, ठीक है, 7वां क्वेश्चन का ख, ठीक है। यहाँ पे क आप लिख करके यहाँ पे श्लोक लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे ख डालिएगा। ख में जो भी हमारे प्रश्न दिए गए इन प्रश्नों को आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका हो इस प्रकार से अपना लिख करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पे आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा जो भी इसका सही हो, ठीक है। यहाँ पे फिर सेकंड डालिएगा, फिर यहाँ पे उसका उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक एक जो भी हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ओके। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, उसका अगला हमारा क्वेश्चन है कि करुण रस और अथवा हास्य रस, ठीक है, की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको देखिए कैसे लिखना है, इन तीनों को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें आप जो भी मतलब आप लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अथवा आपको डाल देना है, अगर अथवा लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखना है। 8वां पे डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क, ठीक है। यहाँ पे क डालिएगा, फिर यहाँ पे ख डालिएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे करुण रस लिखिएगा। यहाँ पे जो भी इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, ठीक है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव से रस में परिणत हो। तो मैं आपको ये आसान तरीके से पढ़ाया भी हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आसानी से जाकर पढ़ सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण से आपको इसको लिख देना है। आप यहाँ पे उदाहरण भी एक लिख दीजिएगा आसान वाला, तो आसान में आपको उदाहरण बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए उसका से यहाँ पे 8वां का ख डाल दीजिएगा। उसके से आपको यहाँ पे ख डाल देना है, मतलब कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ख, ठीक है। उसका से जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता हो, मतलब कि उत्प्रेक्षा या फिर उपमा जो भी आपको अच्छी तरीके से याद हो, ठीक है, आप उसमें लिख दीजिएगा। आपको इसमें 2 नंबर काम हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा लिखना है उदाहरण के सहित, ठीक है।
तो ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को जोर से देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें से आपका एक भी नंबर जाएगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे 6 नंबर जो है वहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा 9वां 10वां, ठीक है, इस पर आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 9। यहाँ पे पहला डाल दीजिएगा, दूसरा डाल दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी इसमें करना हो 3 करना है, तो आप इसमें इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ओके, इस प्रकार से हमारे ख डाल दीजिएगा। ओके, देखिए एकदम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद से हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको ये सब सारी चीज़ों को लिखना है। ओके, उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 11वां जो है हमारा यहाँ पे कि आपको ये निबंध लिखना है। ठीक है, तो निबंध कैसे लिखना है वो आप देख लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ओके, तो अगर हम बात करें निबंध की, तो देखिए आप जिस पे भी इस पे लिखेंगे, ठीक है, उसको आप लिख दीजिएगा। मतलब कि जो मान लीजिए हम यहाँ पे तीसरा वाला लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आपको डाल देना है। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 11, ठीक है, और यहाँ पे आप तीसरा डाल दीजिए। यहाँ पे इसके आगे जो कि यहाँ पे मैंने भूल गया, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आप लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पे तीसरा, ठीक है, या फिर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप बस लिख दीजिएगा निबंध, और जिस पे आपको लिखना है वो आप हेडिंग जो कि लिख दीजिएगा, जैसे वृक्षों की सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा है, मतलब कि आपको ये लिख देना है। उसका से इसमें देखिए 3 चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है, मतलब कि उसके बारे में आपको लिखना है कि किसके बारे में आप लिखना है। ठीक है, तो आपको प्रस्तावना में लिखना है कि जैसे कि हमें पर्यावरण की जो सुरक्षा है वो क्यों करनी चाहिए। ठीक है, आपको इस प्रकार से मतलब प्रस्तावना में थोड़ा सा लिख देना है। ओके, उसके विषय विस्तार आपको लिखना है। ओके, इसमें आपको यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बस केवल यहाँ पे हेडिंग समझा रहा हूँ कि कौन कौन सा आपको हेडिंग जो कि बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे कम से कम इस पे 2 पेज आपको लिखना है, ये पड़ेगा निबंध। ठीक है, तो ये आपको इसमें फुल नंबर मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे उपसंहार लिख देना है, यहाँ पे जैसे कंक्लूजन को लिख देना है। ओके, मतलब कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, उसका से आपका इसमें काम हो जाएगा निबंध में। ओके, आपको इसमें पूरा नंबर दे दीजिएगा। बस आपको ये 3 हेडिंग जो कि लिखना है बहुत ही जरूरी है। ओके, तो आपको ये कर लीजिएगा। उसका से नेक्स्ट चले देख लेते हैं। तो उसके बाद से आपका जो लास्ट वाला आता है 12वां क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको कैसे लिखना है। तो ये हमारा खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य को देखिए कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका खंड काव्य मतलब कि आपके जिले का कौन सा खंड काव्य है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो कौन सा खंड काव्य लिखना है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला सबसे दिया हुआ कि यहाँ पे अगर पूजा खंड काव्य, ठीक है, लास्ट वाला सबसे अगर पूजा खंड काव्य में नायक का चरित्र। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी मतलब जल्दी बताया हूँ वीडियो में। ठीक है, आपको नायक का चरित्र कैसे लिखना है। ठीक है, तो बस श्री कृष्ण जो इसके नायक हैं उसका आपको चरित्र यहाँ पे लिख देना है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि श्री कृष्ण का चित्रण आपको यहाँ पे लिख देना है इस प्रकार से। अब जो भी इसमें हेडिंग्स हो जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो आप उससे जोर से देख लीजिएगा। यहाँ पे श्री कृष्ण का चित्रण आपको लिख देना है इस प्रकार से, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हो इसमें आपको लिखते चले जाना है, और यहाँ पे आपको हेडिंग भी डालते चले जाना है। मतलब इसमें बहुत सारे हेडिंग भी है, तो आपको वो याद होना चाहिए। ओके, तो आपका इसमें जो जितना भी नंबर होगा आपको इसमें मिल जाएगा। मतलब कि आप अपने जिले का लिखिएगा, जो जिस भी जिले का होगा आपको यहाँ पे 3 नंबर जो कि मिल जाएगा। ओके, तो ये जितना भी देखिए पेपर में था मैं आपको बता दिया। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और आई होप कि आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आप सभी लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।